ये G7 G8 हो सकता है कभी भी, अगर इंडिया प्रेशर डाले कि जी हमें ये रखें और इस तरह। अब ज़ाहिर बात है, इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम तो ग्लोबल साउथ के वो लीडर हैं, और अब जापान ज़ाहिर बात है इसमें उनको सपोर्ट करेगा। टाइम आ रहा है कि इंडिया को इस तरह की जो फेवर दे रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी ह्यूज फेवर। सो पाकिस्तान तो कहीं अटक पटक के भी करीब नहीं गिरता। कहाँ पाकिस्तान वो मुल्क है जो जापानियों कहता है यार साढ़े कर्जे। आप तो कहते थे पाकिस्तान इस्लाम का किला है। आप तो कहते थे दूध और शहद की नदियां बहेंगी। आप तो कहते थे कि एशियन टाइगर बन रहा है पाकिस्तान। आप तो कहते थे कि सी पैक ऐसा हो जाएगा कि भारत के मुंह से लार टपकेगी और गोरे वहां पे वीजा लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। है भाई? बात क्या करें, तो अगर आपकी हमसाया कंट्री से कोई ताजिर आ जाए यहाँ पर मिलने के लिए और एक बड़ा यानी नाम है वो, तो आप मतलब हैरान परेशान रह जाते हैं और उसको एक बहुत बड़ा इशू बना देते हैं। यही तो मसाइल है हमारे, इसीलिए तो हमारी फॉरेन पॉलिसी देखिए माशाल्लाह कहाँ पर पहुंची हुई है, कैसे G20 दुनिया के 20 बड़े देशों की एक संस्था है और जिसके अध्यक्ष के रूप में भारत ने अपने कूटनीतिक ताकत का लोहा हाल में ही दुनिया को मनवा दिया है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था G7 में भारत को शामिल करने की अब कवायद तेज हो गई है और इसके लिए G7 के वर्तमान अध्यक्ष जापान के प्रधानमंत्री भारत का दौरा करने जा रहे हैं, जिससे चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। आगे की चर्चा सुनते हैं। ये G7 G8 हो सकता है कभी भी, अगर इंडिया प्रेशर डाले कि जी हमें ये रखें और इस तरह। अब ज़ाहिर बात है, इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम तो ग्लोबल साउथ के वो लीडर हैं, और अब जापान ज़ाहिर बात है इसमें उनको सपोर्ट करे। टाइम आ रहा है कि इंडिया को इस तरह की जो फेवर दे रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी ह्यूज फेवर। सो पाकिस्तान तो कहीं अटक पटक के भी करीब नहीं गिरता। कहाँ पाकिस्तान वो मुल्क है जो जापानियों कहता है यार साढ़े कर्जे माफ़ कर दो, और हमने उनसे मुआहदा कर लिया हुआ है कि ठीक है फाइनल से थोड़े कर्जे माफ़ कर लें। और कहाँ पे पाकिस्तान जो है वो, जहाँ जापान जो है और इंडिया जो है वो दे आर वर्किंग ऑन बिजनेस एंड ट्रेड एंड ऑल दैट। ठीक है जी। इसके साथ साथ जापान और इंडिया जो है वो कोई हाई स्पीड रेलवे बना रहे हैं इंडिया के अंदर, और जापान का जो क्या वो शिनकेनसेन सिस्टम है, वो पता नहीं लेके आ रहे हैं। अच्छा, जापान ने इंडिया को लोन भी दिए हैं काफ़ी ज़्यादा, 312 बिलियन येन का लोन जापान ने दिया हुआ है इंडिया को। ग्रांट्स भी दी हुई हैं तो 5.12 बिलियन येन की। फिर टेक्निकल कोऑपरेशन है जापान ने इंडिया को दिया हुआ है कोई 8.5 बिलियन। बड़े तादाद पे काम कर रहे हैं। फिर कल्चरल ये वो, फिर आप बायलैटरल एग्रीमेंट्स आप देखें तो आप तो कहते थे पाकिस्तान इस्लाम का किला है। आप तो कहते थे दूध और शहद की नदियां बहेंगी। आप तो कहते थे कि एशियन टाइगर बन रहा है पाकिस्तान। आप तो कहते थे कि सी पैक ऐसा हो जाएगा कि भारत के मुंह से लार टपकेगी और गोरे वहां पे वीजा लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। है भाई? है भाई? है? आप तो यही कहते थे जिहाद फी सबीलिल्लाह, पाकिस्तान ऐसा हो जाएगा कि ऐसा हो जाएगा फलाना। यहां पे तो ये तुम्हारा प्रधानमंत्री कहता है कि लीस्ट डेवलप्ड, यानी सबसे जो नीचे दर्जे के जो मुल्क हैं उनके लिए गया है, उस कॉन्फ्रेंस में गया है तुम्हारा प्रधानमंत्री। लीस्ट डेवलप्ड यानी कि जो सबसे कम जिनमें डेवलपमेंट हुए वो, बगल में कॉन्गो भी होगा, बगल में सूडान भी होगा, ठीक है, इधर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है। गरीब मुल्क होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान के पास पैसे नहीं, दैट्स ऑल राइट। सूडान में प्रॉब्लम है, सब में। लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी इतनी बढ़के मारते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी इतनी फेंकते हैं, इतने फेंकू हैं दिन रात, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और फिर चुपचाप से कटोरा लेके ना, भाई साहब जरा 10 रुपए दे दो यार। ठीक है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो है वो जाते ही उन्होंने मुल्क जिथे उन्होंने पता हो डॉलर आना, या जिधर उसको पता चलेगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम टू बी द प्राइम मिनिस्टर, ये जो ममालिक हैं ये सपोर्ट कर सकते हैं या मेरी जो प्रोफाइल बढ़ सकती है, वो समझते नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मीन्स कि ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप जो है हमारी, वो तो देख ही उन चीज़ों को रही है कि उससे क्या होगा। जबकि इंडिया के जो जापान की तरफ से जो जिसे कहते हैं ना आना, 2022 में प्राइम मिनिस्टर कशीदा आए थे, अभी फिर 2023 में आ रहे हैं। तो आप इमेजिन कर लें कि कितने इंपॉर्टेंट इंडिया ने ज़्यादा दौरे किए हैं जापान के एज़ कम्पेयर टू जापानीज़ इंडिया के कर रहे हैं।
और उसकी वजह ये है कि इंडिया को समझ लग गई है कि हमें अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखना है या G7 में जाना है तो हमें जापान के साथ एक सेपरेट इंडिपेंडेंट रिलेशन रखना है, क्योंकि आपने चाइना को भी कंपटीशन में देखना है, साउथ कोरिया के साथ एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन रखना है, फिर ये क्वाड में भी एक उनका जो है वो पार्टनर है। तो अब ये इमेजिन कर लें कि कितने बड़े पैमाने पे इंडिया जो है उसने ये समझ लिया था कि हमारा जो ताल्लुक है वो जापानीज़ के साथ होना चाहिए, बिकॉज दे रियलाइज्ड कि ये जो मुल्क है ये इट हैज़ द की और इट हैज़ द फ्यूचर, इनके पास फ्यूचर है। और उनको पता चल गया था कि ये बेसिकली क्योंकि अमेरिका के भी पार्टनर हैं, एंटी चाइना, वैसे भी बिजनेस ट्रेड इकोनॉमी के हवाले से बड़ा नाम है, ठीक है, और दे शेयर द सेम रीजनल व्यू, शेयर द सेम वर्ल्ड व्यू। तो हमारा तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है इसको वी नीड टू लुक एट दैट एज वेल। हम बहुत ज़्यादा, जैसे पाकिस्तान जो है ना वो बहुत ज़्यादा अंदर मसरूफ़ है, अंदर ही अंदर कमरे जो बाहर निकलने की ज़रूरत है हमें। वी नीड टू गेट आउट ऑफ द रूम के बाहर निकले। बहुत बड़ी दुनिया है, बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले एक विजन रखना पड़ता है। बात क्या करें तो अगर आपकी हमसाया कंट्री से कोई ताजिर आ जाए यहाँ पर मिलने के लिए और एक बड़ा यानी नाम है वो, तो आप मतलब हैरान परेशान रह जाते हैं और उसको एक बहुत बड़ा इशू बना देते हैं। यही तो मसाइल है हमारे, इसीलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी देखिए माशाल्लाह कहाँ पर पहुँची हुई है। कैसे ज़बान ये बात की गई कि उस तरफ से अगर कोशिश की भी गई और हाथ बढ़ाया भी गया, तो यहाँ पर जो कुछ हुआ है, जैसे कि वाजपेयी साहब आए और वाजपेयी साहब के आने के बाद जो यहाँ पर हुआ, उसके बाद फिर हमने किस तरीके से, फिर मुशर्रफ के दौर में, अच्छा मुशर्रफ, मुझे हैरानी ये है कि ये क्या लोगों की डुअल पर्सनालिटी भी होती है। एक तरफ मुशर्रफ ये वाला डायलॉग कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट की बात हो रही है कि उनके दौर में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, और दूसरी तरफ वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बगैर बताए कारगिल कर रहे हैं। ये क्या बात है? तो या तो वो कर लेते या वो कर लेते, या उनका तो ये जहन होगा कि नहीं ताल्लुकात नहीं, तो जंग उन्होंने की होगी। जंग तो वही करता है जिसके ताल्लुकात वो कहे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। ये सकता है भारत की ये जो तरक्की है, इट सेल्फ इट शुड बी, जिसे वो कहते हैं ना, सॉर्ट ऑफ एन इनविगोरेटिंग सिरप फॉर पाकिस्तान। इट शुड बी अ एनर्जी बूस्टर होना चाहिए पाकिस्तान का, कि देखें यार अगर वो तरक्की कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर भारत की बड़ी पॉपुलेशन एंड वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, दीज आर बेसिकली, ये इंडिया की वो हैं स्ट्रेंथ है वहाँ पे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉपुलेशन, एंड द थर्ड थिंग इज कि वो अननेसेसरी वार्ड्स में नहीं कहीं घुसे। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं गिना सकता हूँ। हम तो असी तो जंगा पढ़ वड़ते थे ना, सानू ऐस जंग वाड़ लो। हमें याद है कि जब आप अगर 50s में चले जाएं, तो जब अमेरिका अलायंसेस बना रहा था, रीजनल अलायंसेस बना रहा था टू काउंटर कम्युनिज्म, तो पाकिस्तान उस वक्त बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा होता था। तो हम जितनी भी जो इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेशन, जो रीजनल फॉर्मेशंस बनती थी साउथ ईस्ट एशिया में, तो हम वहाँ पे घुस जाते थे। तो हमने वहाँ पे एक भारत के द्वारा जब से यह घोषणा की गई है कि अब वह समय आ गया है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार किया जाए और भारत को भी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्य बनाया जाए और भारत को भी वीटो पावर दिया जाए। हालांकि 5 जो परमानेंट सदस्य हैं उनमें से 4 की स्वीकृति भारत के पक्ष में है, लेकिन चीन द्वारा विरोध किया जा रहा है। बीच के रास्ते के रूप में यह सुझाव दिया गया था कि भारत को चीन के विरोध के बावजूद भी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्यता तो दिया जाए, लेकिन भारत को वीटो पावर नहीं दिया जाए। भारत को बिना वीटो पावर की परमानेंट सदस्यता मंजूर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत की जिस तरह आर्थिक और सामरिक ताकत बढ़ रही है, अब यह लोगों को समझ में आ गया है कि भारत को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य वीटो पावर के साथ ज़्यादा दिन से वंचित नहीं रखा जा सकता है। और यही कारण है कि दुनिया के अन्य जो बड़े संगठन हैं उसमें भारत को शामिल करने की होड़ लगी हुई है। पहले भारत को G20 की अध्यक्षता दी गई, G20 में शामिल किया गया। आप लोगों को पता ही होगा कि G20 20 उन बड़े देशों की संस्था है जो दुनिया के जो 200 देश हैं उनमें से जो 20 G20 के देश हैं 80% संपत्ति या संपदा पर नियंत्रण रखते हैं। उसी तरह दुनिया के जो 7 बड़े देश हैं उसमें भी अब भारत को शामिल करने की बात चल रही है।
आप लोगों को पता ही होगा कि अभी G7 में रूस शामिल है। अमेरिका सहित पश्चिमी देशों का यह कहना है कि भारत को रूस के जगह पर शामिल किया जाए, रूस को हटा दिया जाए ताकि G7 का G7 बना रहे। लेकिन भारत का कहना है कि भारत और रूस के अच्छे संबंध है, रूस को रखते हुए G7 को G8 कहा जाए। और इसी बीच में अभी मामला अटका हुआ था, लेकिन भारत को मनाने के लिए अभी वर्तमान में जो G7 के अध्यक्ष हैं, जापान के प्रधानमंत्री, वे भारत का दौरा कर रहे हैं। और इस खबर से चीन पाकिस्तान में तो मातम होना ही था, क्योंकि बढ़ते हुए भारत की ताकत को चीन और पाकिस्तान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।